फजूल खर्ची से बदतर दुनिया में कोई आदत नहीं है। यानी वह शख्स जो अपनी मकदूर और हैसियत के मुताबिक ज्यादा खर्च कर डाले फजूल खर्च कहलाता है। ऐसा शख्स हमेशा दूसरों का दस्तनगर और मुफलिस बना रहता है। बड़े बड़े खानदान इस बुरी आदत की वजह से मिट गए, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 19 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची के हवाले से इस मजमून में 2 मिसालें पेश की गई हैं। पहली मिसाल एहतियात से खर्च करने की है, वहीं पे दूसरी मिसाल बेतहाशा खर्च करने की है। बज़ाहिर एहतियात से खर्च करने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, वहीं पे बेतहाशा खर्च करने वाले की लोग तारीफें किया करते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि फजूल खर्च करने वाला इंसान हमेशा जलील और रुस्वा होता रहता है। वह कर्जदार हो जाता है और तरह तरह के मुश्किलात में घिर जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि फजूल खर्ची से बचें और एहतियात से खर्च करने की आदत डालें। नाज़रीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब आइए इस सबक यानी 19वां सबक जो है फजूल खर्ची के हवाले से, इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं तमाम आपको पहले सरसरी तौर पर वादा करा दें। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखने वाले हैं। इसके अलावा सही और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है। मंदरज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज यानी पर्याय वाची शब्द लिखने हैं। इसके अलावा दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और झेल के सवालों के जवाब लिखिए। फजूल खर्च आदमी का क्या अंजाम होता है, कम खर्च की आदत से क्या फ़ायदा होता है, सौदागर की फजूल खर्ची का क्या अंजाम सामने आया, बनिया की अक्लमंदी से उसको क्या फ़ायदा हुआ, और इस कहानी का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए। इन तमाम चीज़ों और सवालों जवाब के साथ ही इस पूरी मजमून के खुलासा आप हमारे वीडियो में देख पाएंगे। तो आपसे मुअद्दबाना अपील है कि पूरा वीडियो देखिएगा, इस लिंक को शेयर कर देंगे और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके किसी तरह के कोई सुझाव या मशवरे हों तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता करिए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इस मजमून को बखूबी तौर पर समझने के लिए स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं तमाम सवालों के जवाब के लिए। लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 19, जिसका उन्वान है फजूल खर्ची। ये एक सबक आमेज़ कहानी है जिसके हवाले से ये बताया गया है कि हमें ज़िंदगी में फजूल खर्ची से बचना चाहिए और नहायत ही मुनासिब तरीके से रुपये को खर्च करना चाहिए। इसमें 2 किरदार पेश करके मुख्तसर कहानी के हवाले से भी ये वाज़ह किया गया है कि फजूल खर्ची बुरी आदत है। दरअसल इसमें एक सौदागर और एक बनिया की कहानी पेश की गई है, उसे भी आप सुनेंगे। यकीनी तौर पे ये फजूल खर्ची के हवाले से बहुत ही बेहतरीन सबक है, जिसे आपको सुनना और दूसरे अहबाब तक पहुंचाना भी सबाब का ज़रिया कहलाएगा। यकीनी तौर पे इस सबक के हवाले से तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। मुख्तसर तौर पे भी इस सबक के हवाले से आपने सरसरी तौर पे बातें जान ली हैं। अब आइए बगैर किसी तमीज़ के सबक की शुरुआत करने वाले हैं। उससे क़बल आपसे मुअद्दबाना अपील होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब सबक की शुरुआत करते हैं। फजूल खर्ची आपके दरमियान स्क्रीन पे। फजूल खर्ची से बदतर दुनिया में कोई और आदत नहीं। यानी वह शख्स जो अपनी मकदूर और हैसियत से ज़्यादा खर्च कर डाले फजूल खर्च कहलाता है। ऐसा शख्स हमेशा दूसरों का दस्तनगर और मुफलिस बना रहता है। बड़े बड़े ख़ानदान इस बुरी आदत की वजह से लूट गए, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं। अगर तुम दिन भर मेहनत मशक्क़त करके कुछ पैसे कमाओ और उसको उसी वक्त खर्च कर डालो और आइंदा अपने आगे पीछे का ख्याल न रखो, तो तुमसे ज़्यादा बदअक़ल और कोई न होगा। तुम रोज़ाना स्कूल जाते वक्त पैसे पाते होगे, मगर स्कूल से वापसी पर तुम्हारी जेब के अंदर एक कौड़ी भी ना निकलती होगी। अगर तुमको किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो क्या करते होगे? तुमको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। याद रखो, दूसरों के सामने हाथ फैलाना, किसी से पैसा मांगना नहायत शर्म की बात है।
अगर तुम वही पैसा जमा करते रहते तो कभी किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़ती। हमेशा उतना ही खर्च करो जिससे ज़रूरी काम निकल जाए और कम खर्च करने की आदत पैदा करो। फजूल खर्ची से खुदा नाखुश होता है और लोग भी अच्छी निगाह से नहीं देखते। ऐसा शख्स हमेशा ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करता है। आओ तुमको एक वाक़या सुनाएं कि एक शख्स फजूल खर्ची से कितना जलील हुआ। किसी शहर में एक बनिया और एक सौदागर एक ही मोहल्ले में रहते थे। इत्तफाक से दोनों के यहाँ बारात आकर ठहरी। सौदागर को फजूल खर्ची की आदत थी, मगर बनिया बावजूद मालदार होने के हमेशा उतना ही खर्च करने का आदी था जिससे उसकी बसर औकात हो सकती थी। बारात के रोज़ भी उसने इतना ही खर्च किया जो ज़रूरी था। बिरादरी के तंज ताना कि ज़रा भी परवाह न की और वह बेजा रसूम से शादी के ज़माने में पेश आ जाती हैं जिससे रुपया एक कसीर मिकदार में खर्च हो जाया करता है, उससे दाफतन मुंह फेर लिया। लोग हंसते और मजाक उड़ाते रहे, मगर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने बिरादरी को वही मामूली खाना खिलाया। इस तरह रोकथाम करने से उसका काफ़ी रुपया बच गया और बारात भी हंसी खुशी से रुखसत हो गई। आप देख रहे हैं तस्वीर में बारात का एक वाकया यहाँ तस्वीर में दिया गया है। अब ज़रा सौदागर का हाल सुनिए। उसने शादी के मौके पर रुपया खूब दिल खोल कर खर्च किया। 1 की जगह 2 और 3 की जगह 10 खर्च किए। दोस्तों ने कहा यूं खाना होना चाहिए, इस तरह की आतिशबाजी होनी चाहिए, उसमें यूं नेक नामी होती है और इस तरह की शोहरत होती है। फिर ये दिन कहाँ नसीब होगा। अव्वल तो खुद उसकी फजूल खर्ची की आदत थी, तो दोस्तों का भड़काना सोने पर सुहागा का काम कर गया। चुनांचे उसने जो कुछ उसके पास था खर्च कर डाला। उसके बाद कर्ज लेने की नौबत आ गई। इधर उधर मांग कर बारात का खर्च पूरा किया और उसकी रुखसत किया। अभी बारात की रुखसती को थोड़े ही दिन गुजरे होंगे कि कर्ज ख्वाहों की नालिश यानी गुजारिश शिकायतें शुरू हो गई और उससे उन एक के 2 वसूल किए। यहाँ तक कि सौदागर थोड़े ही अरसे में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। बच्चों, फजूल खर्ची एक बुरी आदत है। पैसे कमाना बहुत बड़े कमाल की बात नहीं, वक्त पर सही जगह पसीना को खर्च करना ही अक्लमंदी है। तो अभी आप सुन रहे थे मजमून फजूल खर्ची के हवाले से। ये एक सबक आमेज़ है कहानी है जो हमें नसीहत पेश करती है कि हमें पैसों की मेहनत की कमाई को किस तरीके से सही जगह पर नहायत सलीके से साथ पेश करनी चाहिए। आइए इस सबक के हवाले से इन तमाम चीज़ों का आप देखेंगे। सही गलत का निशान लगाना, मुतरादिफ अल्फाज जुमले इस्तेमाल करना, सवालों के जवाब लिखना। इसके अलावा आप सिफत ज़ाती के हवाले से देखेंगे और ख़ुद अमली सरगर्मी के तौर पे। आइए बगैर किसी तमहीद के सबक 19 फजूल खर्ची का खुलासा देखते हैं ताकि बखूबी तौर पे इस सबक को आप समझ पाएँ और इसके तमाम वाक़यात और मरहले को बखूबी तौर पे आप जान पाएँ। नाज़रीन, फिर आपसे गुजारिश है कि आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आइए सबक के हवाले से इसका खुलासा। वह शख्स जो अपनी मकदूर और हैसियत से ज़्यादा खर्च कर डाले फजूल खर्च कहलाता है। फजूल खर्ची एक बुरी आदत है। ऐसा शख्स हमेशा दूसरों का मोहताज और मुफलिस बना रहता है। बड़े बड़े ख़ानदान और सल्तनतें इस बुरी आदत की वजह से तबाह हो गईं। आगे देखते हैं। फजूल खर्ची की को बखूबी तौर पर समझने के लिए मुख्तसर कहानी पेश है। किसी शहर में एक बनिया और एक सौदागर एक ही मोहल्ले में रहते थे। सौदागर को फजूल खर्ची की आदत थी, मगर बनिया बावजूद मालदार होने के हमेशा उतना ही खर्च करने का आदी था जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सके। अब आइए बनिया की हालाते ज़िंदगी के मुतालिक पेश करते हैं। बनिया ने अपनी बेटी की शादी में बिरादरी के तंज़ ताना की परवाह किए बगैर बेजा रसूम, रस्म की जमा है यानी रिवाज, को दरकिनार किया। उसने बिरादरी को मामूली खाना खिलाया और बारातियों को की अच्छी से खातिरदारी की जिससे बारात खुशी से रुखसत हो गई।
बनिया के ज़रिए एहतियात से खर्च करने पर वह न किसी का मोहताज हुआ और न ही उसे कोई बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब जब सौदागर ने अपनी बेटी की शादी की तो दोस्तों की के भड़काने पर बेजा रसूम में बेतहाशा रुपया खर्च किया। चुनांचे सब कुछ खर्च होने के बाद कर्ज लेने की नौबत आ गई। बारात की रुखसती के थोड़े दिन बाद ही कर्ज ख्वाहों की शिकायतें आने लगीं। आखिरकार फजूल खर्ची के सबब वह तबाह बर्बाद हो गया। पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। बदतर यानी ख़राब, मखदूर यानी हैसियत, दस्तनगर यानी मोहताज, ज़िल्लत बेइज्जती या रुसवाई, रसूम यानी रस्म की जमा, आतिशबादी यानी पटाखा फोड़ना, नालिश यानी फरियाद करना या शिकायत करना, अरसा यानी वक्त या वक्फ़ा, नाखुश यानी नाराज़, कसीर यानी ज़्यादा, मुशक्क़त यानी मेहनत और बदअक़ल यानी कम अक़ल या बेवकूफ़ जिसको कहा जा सकता है, सल्तनतें यानी हुकूमतें या शाही घराने। आइए अब सही जुमलों पर सही और गलत जुमलों पर गलत का निशान लगाना है। आइए, फजूल खर्ची से बदतर दुनिया में कोई आदत नहीं। सही है। फजूल खर्च आदमी हमेशा मस्त और खुशहाल रहता है। ये गलत है। कम खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। सही है। सौदागर बहुत फजूल खर्च था। सही। बनिया खर्च करने में सबसे आगे था। गलत है। दोस्त पर पैसा खर्च करना ही अक्लमंदी है। माफ़ करिएगा, वक्त पर पैसा खर्च करना ही अक्लमंदी है। सही है। मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ यानी मिलते जुलते अल्फाज लिखिए। बदतर यानी ख़राब, शख्स यानी लोग या आदमी, मेहनत मशक्क़त, मोहल्ला यानी कस्बा, हंसी खुशी, शादी जिसको ब्याह भी कहा जा सकता है, शोहरत मकबूलियत, कर्ज उधार। दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। अल्फाज जो हैं पहले आपको वाज़ह तौर पे बता दें। मुफलिसी, स्कूल, आदत, जलील, इत्तफाक, शादी, शहर और वाक़या। आइए अब एक के बाद दीगरे जुमला बनाते हैं। मुफलिसी, नेक आदमी, मुफलिसी यानी गरीबी जिसको कहा जाता है की हालत में भी खुदा को याद करता रहता है। स्कूल, हमें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। आदत, हमें फजूल खर्ची की आदत से बचना चाहिए। तीसरा अगला जो है जलील, कर्ज और कर्जदार शख्स हर वक्त जलील होता है। इत्तफाक, घर के अंदर चोरों के दाखिल होते ही इत्तफाक से मेरी नींद खुल गई। शादी, शादी के मौके पर बेजा रसूम से बचना चाहिए। रस्म की जमा रसूम। शहर, शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वाक़या, हातिम ताई एक मशहूर वाक़या है। वाक़या यानी किस्सा। सवालों के जवाब देखिए। फजूल खर्च आदमी का क्या अंजाम होता है? जवाब, फजूल खर्च आदमी हमेशा जलील और रुस्वा होता है। वह कर्जदार हो जाता है और तरह तरह की मुश्किलात में घिर जाता है। दूसरा सवाल है, कम खर्च की आदत से क्या फ़ायदा होता है? जवाब, कम खर्च की आदत से इंसान खुशहाल और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारता है। उसे दुनिया में कामयाबी और आखिरत में खुदा और रसूल की रहनुमाई हासिल होती है। तीसरा सवाल है, सौदागर की फजूल खर्ची का क्या अंजाम सामने आया? जवाब, सौदागर की फजूल खर्ची का अंजाम ये सामने आया कि उसके पास जो कुछ था वह सब खर्च कर डाला और उसको कर्ज लेने की नौबत आ गई। बारात के रुखसत होते ही कर्ज ख्वाहों यानी की शिकायतें शुरू हो गई। बनिया की अक्लमंदी से उसको क्या फ़ायदा हुआ? जवाब, बनिया की अक्लमंदी से उसे ये फ़ायदा हुआ कि बाराती हंसी खुशी रुखसत हुए और उसके बाद
कोई कर्ज खा उसके दरवाजे पर न आया, वह अपनी ज़रूरियात के मौके पर खर्च करने के सबब जलील और रुस्वा होने से भी बच गया। आइए इस कहानी का खुलासा लिखिए। आइए खुलासा आपके दरमियान पेश करते हैं। शामिल निसाब मज़मून फजूल खर्ची में दो अशख़ास का मुताल्लिक़ मुआज़ना किया गया है, और जिनमें सौदागर फजूल खर्च था, वहीं बनिया नहायत एहतियात से खर्च करने का आदी होता है। सौदागर अपने दोस्तों के बहकावे में आकर शादी के मौके पर बेतहाशा खर्च करता है, जिसके सबब वह कर्जदार और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारता है। बनिया बिरादरी वालों को भी मामूली खाना खिलाता है और एहतियात से खर्च करते हुए हंसी खुशी बारात की रुखसती करता है और बेजा रसूम को तर्क कर इज़्ज़त और कामयाबी की ज़िंदगी गुजारता है। वहीं दूसरी जानिब जो है वो सौदागर जलील व रुस्वा हो जाता है। सिफत ज़ाती के हवाले से आइए, ये क़वायद का हिस्सा है और बारहा इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो नाजरीन आप इस सबक के हवाले से इसको याद कर लीजिएगा। सिफत ज़ाती ऐसे जुमले जिनमें किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी कैफियत या खुसूसियत ज़ाहिर हो, उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे मसलन हंसमुख, बेचैन, मुँह फट, मन चला, ये अंदरूनी कैफियत को बताया जा रहा है। तो 5 सिफतें ज़ाती जो तलाश करने हैं वो मैंने यहाँ दर्ज कर रखा है, आप भी तहरीर कर लीजिए। खर्चीला, बदअक़ल, शर्मीला, कर्जदार, ईमानदार। ठीक है, तो इस तरीके से इस सबक यानी कि फजूल खर्ची सबक 19 के हवाले से इस कहानी को आपने मज़मून को देखा, जो बहुत ही बेहतरीन और सबक आमेज़ कहानी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे तब्दीली लाने का काम करती है। तो इसको आपने देखा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जिसमें आप मक्खी चूस, मेरा बचपन और सब्र की अहमियत के हवाले से वीडियोस आप प्लेलिस्ट के हवाले से देख पाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर।